वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेंसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग आपने जैसे नॉर्मली सिर्फ डेंसिटी के बारे में क्या पढ़ा है, डेंसिटी क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम। तो आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के डेंसिटी के बारे में देखेंगे कि मतलब डेंसिटी में कितने टाइप्स होते हैं, सॉलिड के लिए क्या होता है, लिक्विड के लिए क्या होता है, गैसेस के लिए क्या होता है और कैसे वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो और उसके हम लोग यूनिट्स भी देखेंगे, मतलब डेंसिटी के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है। सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं इसको, मास बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर इसे आपको बोले डिफाइन करने को बोले, मतलब इस मास बाय वॉल्यूम को आपको अगर एग्जाम में लिखना है कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो आप क्या लिखते हो इसको कि ये क्या होता है बेसिकली आपका मास ऑक्यूपाइड by the substance per unit वॉल्यूम। ओके, एम बाई वी को अगर को डिफाइन करना है, एम क्या होता है आपका मास होता है और वी क्या होता है आपका वॉल्यूम। ठीक है, और इसके दो यूनिट भी होते हैं। ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा, पहला क्या था आपका केजी पर मीटर क्यूब और दूसरा क्या था आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केजी पर लीटर नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, मतलब बता रहा हूं मैं आपको ये होता क्या है। इसे हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले को, इसे हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक है, ये मतलब सीजीएस, क्योंकि हमारे पास यूनिट के दो सिस्टम होते हैं, पहला होता है एमकेएस, दूसरा क्या होता है आपके पास सीजीएस। ठीक है, एमकेएस क्या होता है आपका मीटर किलो सेकेंड, ये होता है आपका सेंटीग्राम सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे ये केजी पर लीटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना भी है आपको कि 1 मीटर क्यूब क्या होता है आपका 1000 लीटर होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है 1 ml के बराबर होता है। ये सब कन्वर्जन हमने पढ़ेंगे 10th में मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये सब बताने की तो नहीं मुझे कि ये कहाँ से आता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि डेंसिटी क्या होता है आपका मास ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये तो वो हो गया जो आपने अब तक पढ़ रखा है क्लास 10 तक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है डेंसिटी वाला टर्म। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप के डेंसिटी होता है। ठीक है, पहला होता है आपके पास एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, नाम से मालूम पड़ रहा है एब्सोल्यूट। और दूसरा क्या था रिलेटिव डेंसिटी। ये क्या आपका रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसे आप ले लो एडी, इसे ले लो आप आरडी। देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है, बहुत ही सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है ये, क्योंकि इट इज सेम फॉर ऑल। ऑल मतलब ये सॉलिड्स के लिए भी वही होता है, लिक्विड्स के लिए भी वही होता है और गैसेस के लिए भी वही सेम ही होता है। मतलब डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा आपका मास बाय वॉल्यूम, यही होता है क्या आपका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, देखो नाम से मालूम पड़ा है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के रिलेटिव, मतलब किसी से यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं डेंसिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग क्या क्या देखना है हमें। तो फर्स्ट जो आपका ए पार्ट है वो क्या है बेसिकली आपका फॉर सॉलिड्स ऑब्लिक लिक्विड्स। ठीक है, पहला पार्ट क्या आपका सॉलिड्स और लिक्विड के लिए है। इसमें क्या होता है आपका फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स रिलेटिव डेंसिटी is taken
रिलेटिव टू वाटर, ठीक है, रिलेटिव टू वाटर अनलेस अदरवाइज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड। मतलब अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग जब भी सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे वो किसके रिलेटिव निकालेंगे, हमेशा वाटर के रिलेटिव ही निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, तो ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, ठीक है। मतलब हमारे पास दो सब्सटेंस रहेंगे और उनकी रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, आपको सिंपली दोनों की डेंसिटी को क्या करना है, डिवाइड मार देना है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, ठीक है। लेकिन अगर आपका सब्सटेंस 2 वाटर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये क्या दिया गया है, वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी को एक नया नाम देते हैं हम लोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और बार बार यही इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस में और आप कंफ्यूज हो गए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। ध्यान रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसलिए डेंसिटी ही है आपका, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 या फिर वो सब्सटेंस इसमें 1 ही रहने वाला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं, हमने पढ़ा होगा 9th में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसमें क्या बताया जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। ये मैक्सिमम क्यों होता है, हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में, जहां पे आपको ब्रीफली बताया जाएगा वहां पे डिटेल में कि एक्चुअली ऐसा होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बी पार्ट पे आते हैं अब आपके, ठीक है। बी पार्ट मतलब किसके लिए, फॉर गैसेस, ठीक। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी गैसेस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वो देखो आप इसमें आप लिखो पहले आप रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस is also known as vapor density, is known as vapor density। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे टॉपिक में, मतलब डेंसिटी वाले टॉपिक में आपका क्या है, वेपर डेंसिटी ही है, ठीक है। मतलब आपको वेपर डेंसिटी का ही अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब समझना है आपको अच्छे से कि वेपर डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी होता है किसके लिए, गैसेस के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। और इसका भी डेंसिटी एंड इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ अनदर गैस, ठीक है। सिंपली कैसे ही रहेगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वेपर डेंसिटी वीडी, ठीक है, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस 1, ठीक है, ये गैस 1 है, एट कांस्टेंट या एनी लिख लेते हैं हम लोग, एट एनी प्रेशर टेम्परेचर,
ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी डेंसिटी है, किसी गैस का डेंसिटी है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ गैस टू एट सेम प्रेशर टेम्परेचर, मतलब जिस पीटी पे आपका गैस 1 होगा उसी पीटी पे क्या होगा आपका गैस 2 भी होगा। पीटी मतलब प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम जो गैस 2 हम लोग यहाँ पे लेते हैं उसे हम लोग किस पे लेते हैं, हाइड्रोजन को, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपका जो गैस हम लोग यहाँ पे लेते हैं किसको लेते हैं, हाइड्रोजन को। फिर से अगर मेंशन नहीं किया गया तो, इफ नॉट मेंशन, और किसी और गैस के बारे में मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, हमेशा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो वीडी का जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जो हमने मेहनत की थी ना, पूरी पूरी मेहनत ये इसी के लिए की है, ठीक है। वो बनता है आपका क्या, m/2। m क्या आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और ये किसके लिए, आपके सिंगल गैसेस के लिए, या सिंगल गैस के लिए बेसिकली, ठीक है। सिंगल गैस अगर आपका है तो वहां पे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, m/2, ठीक है। और अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में, ये उसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, एवरेज मोलर मास, जहां पढ़ा था ना एटॉमिक एवरेज मास निकालना, वही हमने क्या पढ़ा था, एवरेज मोलर मास। और ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या था, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। और ये किसके लिए है आपका, बेसिकली फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। और इस पूरे टॉपिक में, मतलब डेंसिटी वाले टॉपिक में, ये दोनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को छोड़ दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको टर्म मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म होता क्या है, ठीक है। मतलब वो डेंसिटी ही है बेसिकली, मतलब कोई अलग से कोई ग्रेविटी नहीं है वो, ठीक है। तो हम लोग आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। तो पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, वीडी मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। दूसरा हम लोग लिखते हैं, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू, देखो WRT मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू CH4, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या लिखते हैं, WRT लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विद रिस्पेक्ट टू को, ठीक है। तो पहले हम लोग ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत सिंपल है, आपके फॉर्मूले पे ही है। तो क्या है बोला आपको, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, जब कुछ भी नहीं लिखा हो, ये क्या है, सिंगल गैस है, तो वेपर डेंसिटी क्या था आपका, मोलर मास या फिर बोलो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 into 2 32, 32 plus 32 कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया ये 32, ठीक है। और देखो वेपर डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। और यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो ये दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे, तो ये क्या होगा आपका यूनिटलेस, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, अब जो क्वेश्चन में कुछ चेंज हो गया है, अब आपको बोला गया है कि SO2 गैस का निकालना है क्या, वेपर डेंसिटी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू CH4, और CH4 क्या था आपका, मीथेन गैस। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, अब कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है, जो आपने किया था बस वही करना है। SO2 क्या था यहाँ पे 64, अब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालने को बोला गया है, CH4 के रिस्पेक्ट में, और CH4 का मास कितना होता है 12 plus 4 जगह 16, यहाँ पे आ गया 16, तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। तो ऐसे ही आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट VD of a sample
containing 5 moles of O2, 5 moles of O2 and 5 moles of N2 with respect to हीलियम गैस। ठीक है, He मतलब हीलियम गैस। ठीक, अब ध्यान देखो, अब यहाँ पे आपके पास सिंगल गैस नहीं है, अब आपके पास क्या क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एवरेज मोलर मास वाला फंडा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। दो वीडी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज मोलर मास निकालते हैं यहाँ पे। देखो एवरेज मोलर मास क्या था आपके पास, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, जो यहाँ पे मास के बारे में बात कर रहा हूँ, वेट के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे, कौन सा मास, गिवन मास। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे हम लोग, W इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले देखते हैं किसका, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने मोल्स है हमारे पास, 5 मोल्स है। ठीक है, तो अगर आपको मास निकालना है आपको ऑक्सीजन का, तो कैसे निकालोगे आप, 5 इंटू 32। देखो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 32 को ले लेते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, तो गलती हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला है, यहाँ पे कौन सा वेट वाला बात होती है यहाँ पे। ठीक है, प्लस 5 मोल्स ऑफ N2, तो 5 इंटू N2 मतलब 28, नीचे टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ना 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 5। ठीक है, अब इसे कर लो 30, ये हो गया 160, ये कितना गया आपका 140, नीचे 10, तो कितना गया यहाँ पे 300 बाई 10, तो कितना गया 30। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा, कि मोल्स का तो आपका गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे मास किसके पास हुई है, ये क्या आपका गिवन मास है, अब गिवन मास निकालना है यहाँ पे। ठीक है, ग्राम वाला, तो आपका एवरेज मोलर मास कितना गया 30। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पे निकालना क्या था, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, एवरेज मोलर मास। ठीक है, और किसके विद रिस्पेक्ट टू निकालना था, किसके रिस्पेक्ट निकालना है, हीलियम गैस का, और हीलियम गैस का मास कितना होता है 4, तो यहाँ पे गया 30/4, कितना गया, ये कितना गया आपके पास 7.5। ठीक है, तो आंसर कितना गया 7.5। इसको 2 नहीं लेना है, 2 कब लेते हैं, जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है आपको, विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस, और हीलियम का मास कितना होता है 4 होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिया है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 2 नहीं लेना है यहाँ पे, तो फॉर्मूले में 2 लिखा है, मतलब हर जगह 2 इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कॉमन सेंस में इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि देखो अब टेंस नहीं रहा कि फॉर्मूला जो था उसी वैल्यू पुट करो और आंसर लो। अब क्या चीजें यहाँ पे चेंज होती रहेंगी, जो आपने पढ़ा है वो सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास 16 ग्राम ऑफ एन unknown gas occupies 5.6 liter at STP। ठीक है, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, अब हमारे पास एक गैस है। ठीक है, उसका हमारा क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी निकालना है। ठीक है, देखो हमें मालूम क्या है कि वेपर डेंसिटी लोग कैसे निकालते हैं, बेसिकली वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान देखो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे गिवन मास दिया है, कितना दिया है 16 ग्राम, और उसी का वॉल्यूम भी दिया है आपके पास 5.6 लीटर। देखो अब आपके दिमाग में सबसे पहले यहाँ पे स्ट्राइक क्या करना चाहिए, कि अगर हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो हमें मालूम करना पड़ेगा गैस कौन सा है। तो गैस तो उसने क्या बोला है, अननोन गैस, मतलब गैस हमें मालूम नहीं है।
तो फिर मॉलिक्यूलर मास और कहाँ पे आता है, तो मॉलिक्यूलर मास आता है मोल के फॉर्मूले में, कहाँ पे, गिवन मास बाय डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास तो दिया है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, और मोल आपके पास है नहीं। लेकिन अब ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया है, और वॉल्यूम भी क्या आता है, मोल के एक फॉर्मूले में आता है। कौन से वाले में, इस वाले में, जो पर थर्ड लॉ, थर्ड था कौन सा, गेल-लुसाक लॉ वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वैल्यू तो दी गई है आपको, और बस ये निकालना है। तो ये तो बहुत इजी है। वेट कितना के पास 16, मास निकालना था हमें, वॉल्यूम कितना देगा 5.6, ठीक है 22.4। जब इसे आप उड़ाओगे यहाँ जाएगा 4, तो मास की वैल्यू जाती है आपके पास, कितनी आती है 60, 16 into 4 कितना जाएगा 64। एक बार मास आ गया, आंसर निकाल सकते हो। मास कितना गया 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना गया 32। 32 इज योर वेपर डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था कि अननोन गैस कौन सा है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे मान चलो दीजिए आपसे H2O, SO2, SO3, ठीक है, और N2O दे देता है, और पूछता है इन चारों में से कौन सा गैस है जो यहाँ पर अननोन गैस है। तो कैसे मालूम करोगे आप, चारों का मास निकाल लोगे, देखोगे कि ये क्या आता है 64, मतलब अननोन गैस कौन सा आपका SO2। ठीक है, तो यही है आपका वेपर डेंसिटी का फंडा। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, परसेंटेज निकालना, कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में कितना परसेंटेज है वो हम निकालना फाइंड करेंगे। तो होपफुली आपको ये चैप्टर टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।